आज हम लोग साबत्य और सैंड्रस अभिक्रिया द्वारा एल्केन प्राप्त करना पढ़ेंगे। साबत्य और सैंड्रस ने एक अभिक्रिया दी जिसमें क्या करते हैं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब एल्किन या एल्काइन का जब हैलोजनीकरण करते हैं तो हमको एल्केन प्राप्त होता है ना। और यह अभिक्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में करते हैं। किस प्रकार का उत्प्रेरक लेते हैं, जैसे निकिल है, प्लेटिनम है, प्लेडियम है ना। इसको हाइड्रोकार्बन के साथ, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ वह हाइड्रोजन को 525 से 575 केल्विन ताप पर अभिक्रिया कराते हैं जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का, है ना। तो हमको एल्केन प्राप्त होता है। इसे एल्केन प्राप्त करने की विधि भी कर सकते हैं, है ना। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को मान लो क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यहाँ पर हमारे पास H2 डबल बॉन्ड CH2, इसे क्या बोलते हैं, एथीन की क्रिया हम हाइड्रोजन से कराते हैं, है ना। एथीन की क्रिया हम हाइड्रोजन से कराते हैं। किसके एक उत्प्रेरक चाहिए, तो उत्प्रेरक क्या है यहाँ पर, उत्प्रेरक जैसे है हमारा निकिल। इसमें से हमारा ये डबल बॉन्ड है वो टूट के हमें क्या प्राप्त होगा, CH3, ये एथेन प्राप्त हो जाएगा। एथेन मतलब एल्केन प्राप्त होता है। इसे एल्केन बनाने की विधि भी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह ये तो हो गया एल्कीन समूह। अब एल्काइन समूह में CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसे क्या कहते हैं, एथाइन, ठीक है। कि हाइड्रोजन से क्रिया कराने पर किसके, निकिल की उपस्थिति में, ठीक है। उत्प्रेरक के रूप में हम निकिल लिए हैं, ठीक है। तो कितने डिग्री सेल्सियस पे ये होगा, 525 से 575 केल्विन, है ना, ताप पर। 525 से 575 केल्विन ताप पर इसको क्रिया कराएंगे तो हमको क्या बनाएगा, ये एथेन CH3CH3। ये क्या है, एल्कीन समूह और ये एल्काइन समूह, है ना। डबल बॉन्ड वाला एल्कीन समूह होता है और ट्रिपल बॉन्ड वाला एल्काइन समूह, ठीक है। तो इस प्रकार से हम एल्केन्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम किस प्रकार कर सकते हैं, जब निकिल पहला वाले के लिए इसे दे देते पहला रिएक्शन, इसको दूसरा। तो पहले रिएक्शन को हम कैसे करेंगे, जब निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 525 से 575 केल्विन ताप पर एथीन की क्रिया हाइड्रोजन से कराने पर एथेन प्राप्त होता है, ठीक है। इसी प्रकार सेकेंड को हम क्या लिख सकते हैं, एथाइन की क्रिया उत्प्रेरक के रूप में निकिल की उपस्थिति में
उपस्थिति में 525 से 575 केल्विन ताप पर हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराने पर हमें ये जो बना है क्या है, एथेन प्राप्त होता है। ठीक है, इस विधि द्वारा क्या प्राप्त होता है, एल्केन बनाया जाता है। इसे एल्केन बनाने की विधि भी कर सकते हैं। यदि आपको पूछा कि एक एल्केन बनाने की विधि लिखिए तो इसे आप लिख सकते हैं। ठीक है।